हेलो, आप देख रहे हैं एनके भी 99 फोर टेक्निकल चैनल। ये वीडियो में मैं आपको ये एसीडीसी के कुछ प्रॉब्लम को मैं बताऊंगा। जैसे कि ये एसीडीसी बल्ब लाइन से बिल्कुल अच्छे से ग्लो करता है और डीसी पर ये काफी कम ग्लो करता है और इसका बैकअप जो है वो भी काफी कम देता है। तो इन सभी क्या कारणों से ये प्रॉब्लम हो जाता है तो उस पर ही बात करेंगे। सबसे पहले इसके बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें जो बैटरी का यूज किया जाता है वो करीब 1200 mAh या फिर 2600 mAh का बैटरी का इसमें यूज किया जाता है। अब बैटरी का आपका इसमें ओरिजिनल यूज किया गया है या फिर डी यूज किया गया है, वो भी आप पकड़ सकते हैं कि किस तरह का बैटरी इसमें यूज किया गया है। ओरिजिनल और डी को वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में ये एलईडी बल्ब को लाइन से ग्लो करा रहा हूं तो बिल्कुल अच्छे से ये वर्क कर रहा है और डीसी पर ये करीब आधे घंटे ही बैकअप दे रहा है, तो ये प्रॉब्लम होता है। अब देखें कि ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं इन दोनों को जब मैं आपस में शॉर्ट कर रहा हूं ये बल्ब बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर देता है, बट इसका लाइट जो है वो काफी कम है, ये होता है। तो इसे अगर आप करीब 4 से 5 घंटे तक यूज करते हैं तो ये बैटरी को फुल चार्ज करेगा। उतना चार्ज करने में, फुल चार्ज करने में इसे कम से कम तो 4 घंटे का वक्त लगता है, बट आपको 4 से 5 घंटे तक इसे लाइन में ग्लो कराना जरूरी है, तो ही ये बैटरी बिल्कुल अच्छे से चार्ज होगा। अगर आप इसे लाइन से ग्लो कराते हैं 1 या 2 घंटे तक ही, तो उसी के हिसाब से आपको ये बल्ब ग्लो करता है। ये प्रॉब्लम कुछ इसमें ये प्रॉब्लम देखा जाता है कम से कम 4 से 5 घंटे भी इस बल्ब को ग्लो इसे चार्ज किया जा रहा है। इसे जब हम यूज करते हैं या फिर आप 10 घंटे भी यूज कर लेते हैं तो उसके हिसाब से ही इसका बैटरी चार्ज हो जाता है, बट ये लाइन कटने के बाद जितना ग्लो करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यू में ये करीब 2 घंटे का बैकअप देता है, बट जैसे जैसे ओल्ड होते जाता है तो उसमें ये बैकअप जो है काफी कम हो जाता है। अभी मात्र ये करीब 30 मिनट का बैकअप दे रहा है और उसके बाद फिर ये बहुत ही लो लाइट करता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइट इसका रहता है बट वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। तो इसे मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं जब टच करके दिखा रहा हूँ तो ये बल्ब देखें कि अभी तो ये बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रहा है, लाइट भी थोड़ा सा ठीक है क्योंकि ये थोड़ा सा चार्ज हुआ है। टच करूंगा तो ये देखें कि बल्ब बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रहा है। कभी कभी होता क्या है कि आप इसका कनेक्शन जो है वायरिंग से किया हुआ रहता है, स्विच से आप अगर स्विच दिए हुए हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई भी फैन ऑन है या फिर कोई एलईडी बल्ब ऑन है या फिर एलईडी टीवी, कुछ भी अगर आपके घर का उपकरण अगर ऑन है तो उसमें ये बल्ब ग्लो कर देता है क्योंकि इसे शॉर्ट चाहिए। ये दोनों को आपस में शॉर्ट चाहिए, या फिर ये शॉर्ट अगर फैन से आ रहा हो या फिर एलईडी बल्ब से या फिर टीवी से या फिर एसी से या फिर फ्रिज से, किसी से भी इसे शॉर्ट मिल रहा हो, ये बिल्कुल ही ग्लो करेगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका स्विच का प्रॉब्लम, कभी कभी ये ज़्यादा देखने को मिलता है कि लाइन कटने के बाद अगर लाइन आपका चला जाता है तो उसमें बल्ब जल्दी ग्लो नहीं करता है, वो जो है फ्लैक्चुएट होता है। तो उसमें स्विच का प्रॉब्लम होता है कि स्विच अच्छे से शॉर्ट नहीं दे रहा है जिससे आपका ये बल्ब जो है वो ग्लो होता है। तो उसमें करेंगे क्या, आप स्विच को चेंज कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब देखें, अभी मैं इसमें लाइन को इन करता हूँ। जैसे ही मैं लाइन को इन कर रहा हूँ तो अब देख सकते हैं कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है, बट ये फ्लक्चुएशन जो आप देख रहे हैं ये क्या होता है कि ये जो फ्लक्चुएशन अभी हो रहा था ये लाइन से होता है, क्योंकि करंट को डीसी एसी से डीसी में कन्वर्ट करके ही रहता है। वो जो है वो डीसी वाला ही एसी होता है जिसमें कैपेसिटर के हेल्प से इसे एक्यूरेट किया जाता है, बट वो फ्लक्चुएशन हल्का होता ही रहेगा, एसी करंट है। तो अगर आप इस तरह से डीसी से ग्लो करा रहे हैं जिसमें एक सेक्शन इसमें बना हुआ रहता है एसएमडी का, जो डीसी के लिए सिर्फ है, जो बैटरी से ही डायरेक्ट ग्लो हो रहा है, जो 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट में ये ग्लो कराता है। 4.2 वोल्ट होना यानी कि आपका बैटरी फुल चार्ज है, उससे कम है तो आपका बैटरी जो है वो लो है। लो जब होगा वो करीब 3.7 वोल्ट रहेगा तब। तो अब देखें कि ये बल्ब के बारे में, इसे मैं सबसे पहले यहाँ से कवर को हटाता हूँ और अब देखें कि इस बोर्ड है, इसमें काफी कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं एक बैटरी का यूज जो किया गया है। अब इस बैटरी के बारे में कुछ डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये बैटरी में कि इस बैटरी में कहीं भी आपको कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है कि ये बैटरी कितने एमएच का है। तो इसमें बोला जाता है कि इसके इन साइड में एक कवर दिया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि ये 1200 या फिर 2600 एमएच का बैटरी रहता है, बट इसके जब ये इस तरह से ये वायर को सोल्डर करके निकाला जाता है तो फिर इसके ऊपर एक कवर कर दिया जाता है ताकि ये वायर जो है यहाँ से ब्रेक ना हो, इसलिए दिया जाता है। बट ये भी ठीक है कि इस तरह से कवर दे देना। अब देखें बैटरी का सेक्शन, तो बैटरी के सेक्शन के बारे में
में अगर हम बात करें तो इस तरह से बैटरी का कनेक्शन यहाँ पर कर दिया जाता है और ये बैटरी का कनेक्शन डायरेक्ट एक आईसी से कर दिया गया है। अब ये आईसी से कनेक्शन इसलिए किया गया है क्योंकि ये आईसी ही क्या करता है कि ब्रिज रेक्टिफायर का ही काम करता है, ये बैटरी को चार्ज होने के लिए, और ये ही बैटरी से पावर जो है वो आपका एसएमडी को देने का भी काम करता है। और यही आईसी जो है उसमें दो कनेक्शन इस तरह से दे दिया जाता है जो स्विच का काम करता है। तो वो स्विच का काम कराने के लिए ये आईसी से दो कनेक्शन जो दिया गया है उसमें आप किसी भी तरह का शॉर्ट अगर दे लेते हैं तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो कर जाता है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर ये आईसी है, ये दोनों बैटरी का कनेक्शन है। ये दोनों से क्या किया है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आईसी जो है यहाँ इसका एक है, यहाँ आपको छोटे से बिंदु देखने को मिलेगा। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यानी कि ये आईसी जो है ये 8 टांगों वाला आईसी है, 4 आपका इस साइड में, 4 इस साइड में है। आप देख सकते हैं कि 1 नंबर और 8 नंबर ये दोनों में एक रजिस्टर का यूज किया गया है। ये देखें इस साइड में भी, इस साइड में भी, और यही रजिस्टर को यहाँ से कनेक्शन जो है वो डायरेक्टली आपका जो आउटपुट सॉकेट है जहाँ से आप इसमें लाइन को 220 वोल्ट या फिर उससे ज़्यादा या कम भी पावर को इन कराते हैं। तो यहीं पर एक इस साइड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फ्यूज की तरह यहाँ पर दे दिया गया है। इसे आप फ्यूज ही कहें, ये एक रजिस्टर होता है जो फ्यूज की तरह रहता है कि अगर कहीं कोई भी कंपोनेंट अगर शॉर्ट होता है तो फिर ये जो है वो ब्रेक हो जाता है, जिससे आपका कंपोनेंट को शॉर्ट होने से बचाता है। तो ये दोनों लगा दिया गया है जो डायरेक्टली आउटपुट करता है, करंट को आर पार कर देता है, जो मेन सप्लाई इन होता है उसके लिए है। अब यही दोनों जो है वो अगर आपस में देखें, जब मैं यहाँ पर भी शॉर्ट कर देता हूँ तो इस तरह से ये बल्ब जो है ये ग्लो कर देता है। ये देखें इस तरह से शॉर्ट करने के बाद अगर आपस में अगर आप अच्छे से शॉर्ट कर देते हैं तो बल्ब ग्लो कर रहा है। तो यही होता है कि यहाँ से शॉर्ट होने के बाद तो हो गया कि ये आईसी जो है वो स्विच का भी काम कर दिया और ब्रिज रेक्टिफायर का भी काम कर दिया, और यही आईसी से ही आउटपुट एसएमडी में चला गया है। एसएमडी के लिए भी देख सकते हैं कि यहीं से 2 वायर जो है वो आपका डीसी के लिए है और 2 वायर जो है वो एसी से जब ये एलईडी ग्लो करता है उसके लिए दिया गया है। तो इन सारे कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ही सही है। ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी कि आपका लाइन से ये ग्लो कर रहा है और जब लाइन कट भी जा रहा है तो हम इसका स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है क्या होता है कि ये शॉर्टिंग के कारण कि कभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दिख रहे हैं एक यहाँ पर रजिस्टर का यूज किया गया है। अगर इन दोनों को भी अगर आपस में शॉर्ट किया जाए देखें तो ये जो है सिर्फ लाइन को आउट करने के लिए दिया गया है, सिर्फ इससे पावर इसमें होने के लिए ये है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का अगर शॉर्ट होता है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होता है। बट ये जो आप आईसी देख रहे हैं ये आईसी ही ब्रेक हो जाता है क्योंकि ये एक आईसी मॉसफेट की तरह भी वर्क करता है। और ये आईसी अगर शॉर्ट होता है तो उसमें आपका एलईडी डायरेक्ट ग्लो कर रहा है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी बैटरी से डायरेक्ट होना या इनडायरेक्टली हो जाना, तो उसमें आप बैटरी के कनेक्शन को हटा दें और कुछ समय के लिए इसे ही छोड़ दें, तो फिर हो सकता है कि ये सही से वर्क करने लगे तो आपका एलईडी भी जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। बट अगर नहीं सही हो तो फिर आपको इस आईसी को ही चेंज करना रहता है। ये अगर आईसी को अगर आप चेंज कर दें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब देखें ये कनेक्शन के बाद कि अगर बैटरी इसमें इन किया हुआ है और ये चार्ज होता है उसके बाद फिर ये एलईडी ग्लो करता है। और अब देखें ये एलईडी को, तो यहाँ पर जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं ये जो एलईडी का सेक्शन है ये 3 वोल्ट कहें या फिर आप इसे 4 वोल्ट कहें, ये 4 वोल्ट का ही एक एलईडी लगा हुआ है जो बैटरी से ग्लो करता है। ये बैटरी का आपका 4 वोल्ट का ही है। 3.7 वोल्ट से इसका नॉर्मल पावर होता है और 4.2 वोल्ट इसका हाई पावर होता है। तो ये 4 वोल्ट का ही एलईडी लगा हुआ है। और इस साइड में जो आप एलईडी देख रहे हैं, अगर आपका ये एसी डीसी बल्ब 9 वाट का है तो फिर ये एलईडी जो है वो आपका 9 वाट का रहेगा। अगर 12 वाट का है तो फिर ये एलईडी 12 वाट का यूज किया जाता है। तो ये जो सेक्शन देख रहे हैं ये आपका लाइन से ग्लो करता है और ये जो है आपका डीसी से ग्लो करता है। अब देखें इसे कैसे आप पता करेंगे कि ये एसी का है डीसी का है। तो यहाँ जब मैं आपस में शॉर्ट करता हूँ तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये एलईडी जो सेक्शन ग्लो कर रहा है ये डीसी से ग्लो कर रहा है। ये कैमरे में आप देख रहे हैं। तो ये होता है कि ये डीसी का सेक्शन और ये एसी का सेक्शन है।
ये बना हुआ है। और यही एलईडी अगर एक भी अगर आपस में ब्रेक हो जाता है तो फिर आपका एलईडी वर्क नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम होता है एलईडी का। ये बिल्कुल सही रहता है, इसमें वैसा कोई प्रॉब्लम देखने को आपको नहीं मिलेगा कि आपका एलईडी बहुत जल्द खराब हो गया। ज्यादातर प्रॉब्लम आपको यहाँ ये आईसी में देखने को मिलेगा, इसी से ये वर्क करता है। इसी आईसी का ज्यादा इसमें यूज किया गया है, जहां से सारा कंपोनेंट को हिट देता है। बैटरी को चार्ज करना, बैटरी से आउटपुट लेना और इनपुट देना, सारा इसी पर डिटेक्ट रहता है। और यही होता है कि इससे पावर आउटपुट होना। अब देखें एक चीज और है कि अगर आपका लाइन कटने के बाद ये आपस में शॉर्ट कर रहे हैं और ये ग्लो ही नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर दो जो रजिस्टर का यूज किया गया है वो ब्रेक हो गया हो। तो यहाँ पर भी आप इसे चेंज कर दें, बिल्कुल सही हो जाएगा। और हो सके कि अगर आपका एसी पर भी वर्क नहीं कर रहा है और डीसी पर भी वर्क नहीं कर रहा है, तो ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं इसे चेंज कर दें, सही हो जाएगा। और अब देखें बैटरी के बारे में अगर हम बात करें तो बैटरी का जो कनेक्शन है ये मैं यहाँ से निकाल लिया हूँ। और अब देख सकते हैं ये बैटरी, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ बैटरी और जो इस तरह के बैटरी हैं। ये जो बैटरी आप देख रहे हैं इन सभी में कौन ओरिजिनल है कौन डी है वो आप देख सकते हैं। ये देखें, ये मैं बैटरी जो है ये एक ब्रांडेड का यूज कर रहा हूँ, जिसमें ये बैटरी मेरे को देखने को मिला। ये जो है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल बैटरी है। अब इसके वजन से आप पकड़ सकते हैं कि कौन ओरिजिनल है। इसका वजन कुछ है, इसका वजन कुछ है और इसका वजन कुछ है। अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये देखें, ये 1200 mAh का बैटरी है और ये करीब 3.7 वोल्ट, इतना ही वोल्ट का सभी रहता है। ये करीब 2016 का बैटरी है। इसे काफ़ी दिनों से यूज होने के बाद अब ये खराब हो चुका है। अब देखें कि कोई भी अगर ओरिजिनल बैटरी रहेगा, उसके बैक साइड हो या फिर आउट साइड हो, यहाँ पर आप जल्द इसमें सोल्डिंग नहीं कर पाएंगे। इसमें सोल्डिंग करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब तक आप इस पर सरेस पेपर से घर्षण नहीं करेंगे इस साइड या फिर इस साइड, तब तक ये सोल्डिंग नहीं लेता है। और ये बैटरी भी देखें कि इसमें क्या किया गया है। यहाँ एक पत्थर लगा हुआ आप देख रहे हैं, ये पत्थर को इतना हीट करता है और ये बैटरी दोनों को आपस में संट करके इतना हीट करता है कि ये इससे चिपक जाता है और ये कनेक्शन आपका बन जाएगा। ये आपको काफी ओरिजिनल बैटरी में इस तरह से कनेक्शन देखने को मिलेगा। और ये जो है ये भी यहाँ पर सील किया हुआ है, तो इसे सील बैटरी आप कह सकते हैं, जो बिल्कुल ही सही है। और इसके वायर के बारे में भी देख सकते हैं कि इसका वायर का कलर और इसका वायर का कलर भी आप देख लें कि किस तरह से है। ये एक छोटे से लगा हुआ है जो कनेक्टर है, ये बड़े से कनेक्टर है। ये अलग चीज में यूज किया गया था और इस अलग चीज में यूज किया गया था। अब देखें इसके वोल्ट के बारे में, तो 3.7 वोल्ट ये बैटरी का है। और ये बैटरी जो है इसमें कुछ भी आपको इस तरह से नहीं दिया गया है, क्योंकि इस तरह से देना इसमें भी हो सकता है। और इसका लाइटिंग और इसका कवरिंग का कनेक्शन आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एक सील किया गया है एक पत्थर की हेल्प से, और यहाँ क्या किया गया है कि यहीं पर सोल्डर कर दिया गया है। ये देखेंगे यहीं सोल्डर करके ये कनेक्शन जो है नेगेटिव के लिए निकाल दिया गया है और ये पॉजिटिव के लिए इस पर सोल्डर करके, किसी भी पत्थर का यूज नहीं किया गया है इस बैटरी में। तो यानी और इसके वजन से भी आप पता कर सकते हैं, इसके वजन भी देख सकते हैं कि काफी ये थोड़ा सा, तो इससे तो ये इसका वजन लो है और इसका वजन जो है काफी ज्यादा है। और ये 1200 mAh का बैटरी है और ये जो है करीब कहता है कि 2600 mAh या फिर 1200 ही mAh का मान लें, जिसका बहुत जल्द चार्ज होना और बहुत जल्द डिस्चार्ज होना। अगर आप इसे लगातार चार्ज कर रहे हैं और बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाता है तो समझिए कि बैटरी का प्रॉब्लम है। आपका ये जो AC/DC बल्ब जो आप देख रहे हैं इसमें किसी तरह का फॉल्ट नहीं है। इसका फॉल्ट कब आएगा? जब आपका LED ग्लो नहीं कर रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो इस तरह का प्रॉब्लम इस बोर्ड से आ सकता है कि ये IC सही से वर्क नहीं कर रहा है या फिर रजिस्टर वर्क नहीं कर रहा है। तो इन सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये होता है। लेकिन बैटरी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि ये बैटरी पर ना ही कुछ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और ये जो बैटरी है बिल्कुल सेफ है। ये बैटरी भी जो है वो बिल्कुल सेफ है। ये दोनों का वजन का बात ही कुछ और है और ये बैटरी का वजन जो है वो काफी थोड़ा सा कम है। तो ये प्रॉब्लम होता है बैटरी का। अगर आपका LED में अगर सही बैटरी का यूज किया गया है तो वो आपको बैकअप देगा ही देगा, ये नहीं कि नहीं देगा, ये बैकअप जरूर ही देगा। क्योंकि इसका 1200 mAh का हुआ तो यानी कि 1 एम्पियर से ये ज्यादा है और ये इस तरह के LED को ग्लो कराने में कम से कम तो ये 2 घंटे का बैकअप देना ही देना है। 2 घंटे तो आपको बैकअप देगा ही देगा फुल चार्ज होने के बाद। अगर इस तरह के बैटरी आपके LED में लगा हुआ है तो आप इसे फुल चार्ज करें 5 घंटे या फिर 10 घंटे तक भी ये बल्ब को ग्लो करा करके देख लें। अगर उतना चार्ज होने के बाद भी अगर ये 2 घंटे बैकअप नहीं दे रहा है, सिर्फ आधे घंटा का बैकअप, तो फिर आपका बैटरी का प्रॉब्लम है, आप इसे चेंज कर दें, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और भी लाऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।